श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से जब हनुमान जी विभीषण से मिले तो विभीषण के मन में आया कि आज मेरे ऊपर परमात्मा की विशेष अनुकंपा है, कृपा है। तो उन्होंने वाणी में कहा है कि अब भरोस भा मोहि हनुमंता, अबिन हरि कृपा मिलन नहीं सकता। कहते हैं कि मुझे अब ये भरोसा बन गया है कि परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर हो गई, क्योंकि बगैर परमात्मा के कृपा के बगैर किसी संत सदगुरु से मिलाप होता नहीं। तो ये बात समझ लेने की है कि अगर हमारा भक्ति करने का मन बन जाए, संत सदगुरुओं के दर्शन करने का मन बन जाए, नाम दान लेने का मन बन जाए, परमार्थ की कमाई करने का मन बन जाए, सेवा करने का भी तन मन धन से सेवा करने का मन बन जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि परमात्मा ने हमें चुन लिया है अपने आप में समाने के लिए। उसकी दया हो रही है, जैसे अपने आप में समाने के लिए, जैसे बूंद समुद्र में मिल करके समुद्र बन जाती है। हम इतने दिनों से बिछड़े हुए हैं परमात्मा से, और ऐसे ऐसे संकेत, ऐसे ऐसे हमारे मन में प्रेरणा बनने लगे सत्संग सुनने के लिए, नाम दान लेने के लिए, भजन ध्यान करने के लिए मन बनने लगे, अंदर से प्रेरणा होने लगे, तो ये पक्की बात है कि परमात्मा हमें चुन लिया है। वो बात अलग है कि बहुत दिन बाद कुछ कर्म आड़े आ जाते हैं या माया के वश में हो करके न पहुंच पाएं, लेकिन अगर कशिश बन गई है, परमात्मा की दया हो गई है, तो वो एक न एक दिन पहुंच जाएगा उस स्थान पर। दूसरी बात, आज एक खुशी की बात है कि आज नामदेव महाराज का जन्म दिवस है। आज ही के दिन महाराज नामदेव का सजन हुआ था। तो उनके बारे में तमाम कथा कहानियाँ हैं। मैंने एक बार एक ग्रंथ में पढ़ा था कि नामदेव महाराज की जो माता थी उनकी शादी हो गई, और जब शादी हुई तो शादी हो करके तुरंत बाद नामदेव के पिताजी, जो पिता मतलब उनके माँ के पति थे, वो खत्म हो गए। तो उस जमाने में जिस औरत का आदमी खत्म हो जाता था तो दूसरी शादी नहीं हुआ करती। तो उस लड़की का नाम, पिता का नाम था वामदेव। बहुत दुखित तो हुए, लेकिन उन्होंने कहा, बेटा मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। और उन्हीं के आंगन में एक मंदिर था, विट्ठल का मंदिर, सुना होगा आपने, विट्ठल भगवान का मंदिर। तो उन्होंने कहा अपनी लड़की से कि इन्हीं की सेवा करो। और ये मेरा विश्वास है कि अगर सच्चे मन से अगर इनकी
सेवा करोगे, भक्ति करोगे तो ये सारे दुखों का निवारण कर देते हैं। तो वो आ गई और फिर विट्ठल भगवान की पूजा करने लगी। उनकी लड़की, वामदेव की लड़की पूजा करने लगी और इतना गहन पूजा हुआ कि एक दिन एक किशोर अवस्था में जवान के रूप में भगवान विट्ठल के रूप में दर्शन हुए। तो ये ग्रंथ में मैंने पढ़ा है। तो जैसे ही उन्होंने उनको देखा तो उनके मन में ये आया कि अगर इनकी वजह से मेरे गोद में बालक हो जाए तो मैं भी तर जाऊं। तो परमात्मा की ऐसी पुकार हुई, क्योंकि कहा भी गया कि समर्थ को नहीं दोष गोसाएं। उन्हीं की कृपा से और सीधी सी बात उसी रूप में संसर्ग हुआ और पेट में बच्चा आया। जब वो पैदा हुए तो उनका नाम रखा गया नामदेव। और नामदेव भी जैसे जैसे वो संभलते गए वैसे वैसे भी वो भक्त बनते गए और वो भी पूजा पाठ करने लगे। बताया गया है कि 72 बार उनको विट्ठल के दर्शन हुए। 72 बार उनको दर्शन हुए और बहुत समाज में रह करके परमात्मा की भक्ति की प्रेरणा दिया है, समाज का सुधार किया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, कोई भेष बनाने की जरूरत नहीं है, घर गृहस्थी में रह करके परमात्मा की भक्ति की जाती है। उन्होंने अपना गुरु बनाया विनोबा खेचर को गुरु बनाया था। उनसे उन्होंने नामदान दिया था, नाम की कमाई किया। पहले ही बचपने से उनको 72 बार जब विट्ठल के दर्शन हो गए तो जैसे नाम मिला वैसे ही उन्होंने एकदम से तरक्की कर लिया अध्यात्म की। तो उनका एक दोस्त था, गुरु भाई था, उनका नाम था त्रिलोचन। दोनों गुरु भाई थे और दोनों सत्संग की बातें किया करते थे, एक दूसरे को प्रेरणा दिया करते थे। तो एक बार नामदेव जी कपड़े सिलने का काम करते थे, कपड़ा रंगने का काम करते थे। जितने दर्जी टेलर लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे कौम के हैं, क्योंकि टेलर वो भी थे, दर्जी का काम करते थे। तो एक बार वो अपना कपड़ा रंग रहे थे तो त्रिलोचन जी गए, उनको देखा, देख करके नमस्कार तो कर लिया, दंडवत प्रणाम कर लिया, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, काम में थोड़ा बिजी थे। तो त्रिलोचन के मन में कुछ ऐसी बात आई कि देखो ये तो एकदम माया में लगा हुआ है, माया में लगा हुआ है और मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ये भजन सुमिरन क्या करता होगा। तो उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, नामा माया मोया कहे त्रिलोचन मीत, कहे छिपा छायले राम न लावे चीत। अरे नामा तू तो कपड़े रंगने में लगा है, नाम को चित्त में नहीं लगा रहा है, तू भजन सुमिरन क्या करता होगा। तो उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने कहा है त्रिलोचन जी हाथ पैर से सब काम कर रहा हूं लेकिन मेरी अंदर की लू वही लगी हुई। उन्होंने कहा है
नामा कहे त्रिलोचना मुखते नाम संभाल, हाथ पाव सब काम कर चेत निरंजन नाल। उन्होंने कहा कि हाथ पैर से सब काम करो, लेकिन अंदर चित्त में उस राम का ध्यान रखो, भक्ति पूरी हो जाएगी। भक्ति करने के लिए अलग से हमें कपड़ा रंग करके, बाबा बन करके, दाढ़ी मूछ बढ़ा करके, जटाएं रखा करके या मुड़ा घोड़ा करके कहीं जंगल पहाड़ों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर गृहस्थी में ही भक्ति हो सकती है और घर गृहस्थी में होती है। बाहर जब जाएंगे, हम भेष बना के जंगल गुफाओं में जाएंगे तो हर चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। शरीर को चलाने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, तन ढकने के लिए कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें संसारी आदमियों का बोझ बनना पड़ेगा। और फिर जो हम अध्यात्म की कमाई करेंगे तो उसमें से आध्यात्मिक कमाई कुछ परसेंटेज वहाँ कट के चली जाएगी। इसीलिए लोग बाग साधु संतों की सेवा करते हैं ताकि हमें कुछ पुण्य फल प्राप्त हो जाए। तो उनके कहने का भाव है कि घर गृहस्थी में रह करके भक्ति की जा सकती है। कई बार कई सवाल उठते हैं कि हमें भक्ति करने के लिए अलग से टाइम चाहिए, बाबा बन जाना चाहिए। तो महापुरुष हमें हिदायत देते हैं कि घर गृहस्थी में रह करके और अपनी रोजी रोजगार, खेती किसानी, मजदूरी, बिजनेस, व्यापार करते हुए हमें भक्ति कर लेना चाहिए। और इसमें हमारा डबल फायदा होगा। अगर हम घर गृहस्थी में रह करके भजन बंदगी करेंगे, एक बार रहीम जी, गोस्वामी तुलसीदास जी और रहीम जी दोनों समकालीन थे। तो वो उस समय मोबाइल और टेलीफोन वगैरह नहीं होता था, पत्र आते जाते थे, पत्र आते जाते थे। तो रहीम जी ने एक पत्र लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए। उन्होंने कहा कि अगर संसार में रहना है और परमात्मा से मिलना है तो ये कैसे बन सकता है। तो उन्होंने दोहे के रूप में प्रश्न किया, दोहे के रूप में, चौपाई के रूप में, सोठा के रूप में समझ लीजिए। रहीम जी ने पत्र में लिखा, चलन चाहत संसार की, हरि पर राखे टेक, चलन चाहत संसार की, मिलन चाहत करतार। कहते हैं चलन चाहत संसार की और मिलन चाहत करतार। रहीमन ये कैसे निभे दो घोड़े असवार। रहीम जी कह रहे हैं कि मुझे इसका जवाब दो कि अगर हम संसार में घर गृहस्थी में भी रहना चाहते हैं और परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा से मिलना भी चाह रहे हैं तो ये कैसे बनेगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि दो घोड़ों की सवारी करना, और दो घोड़ों की अगर सवारी करेंगे तो हमारी टांगे फट जाएंगे। तो अब बताइए कि हम क्या करें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, चलत चलत संसार की, हरि पर राखो टेक, तुलसी यूं निभ जाएगी दो घोड़े रथ एक। यानी कि जैसे दो घोड़ों में एक रथ नाद दिया जाता है और फिर और बढ़िया सुगम सवारी बन जाती है, तो वो कह रहे हैं कि संसार में भी रहो, घर गृहस्थी में भी रहो और परमात्मा से जुड़े भी रहो। और तो वो सारा जितना हम घर गृहस्थी में ईमानदारी से काम करेंगे तो वो सब भजन सिमरन बनता चला जाएगा, अपने
जिम्मेवारियों को निभाते रहेंगे, बाल बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ जो हमारे कर्तव्य हैं वो भी निभते चले जाएंगे और भक्ति भी होती जाएगी। अगर बाबा बन गए तो जो हमारी जिम्मेवारियां हैं ये रह जाएंगी किसी अगले जन्म के लिए। इसलिए महापुरुष हमें हिदायत देते हैं कि घर गृहस्थी में रह करके हमें भक्ति करना चाहिए और भक्ति सफल भी होगी। तो बहुत बार हम भक्ति करने लग जाते हैं, परमात्मा को ढूंढने लग जाते हैं। परमात्मा को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, परमात्मा नहीं मिलता। कोई तीर्थों में ढूंढता है, कोई गंगा जमुना में ढूंढता है, कोई मंदिर मस्जिद में ढूंढता है, कोई काबे में ढूंढता है, कोई मदीने में ढूंढता है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता है। तो ये बात समझ लेने की है। पहली बात तो हम परमात्मा को नहीं ढूंढ सकते। परमात्मा को ढूंढते ढूंढते ब्रह्मा, विष्णु और शंकर थक गए, नहीं मिला। एक कथा आती है, हितोपदेश में। एक बार जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना कर डाला तो इस रचना को देख करके मुदित हो उठे और मन में ये बात आ गई कि इस ब्रह्मांड का रचयिता मैं ही हूँ। यही सोच रहे थे तो कहीं से नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, ईश्वर आज बहुत प्रसन्न हो आप, क्या बात है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद अब आप नारायण कहना छोड़ दीजिए। कहने लगे क्यों? कहने लगे इस ब्रह्मांड की मैंने रचना कर डाली है और अब इस ब्रह्मांड का रचयिता मैं हूँ, इसकी रचना किया है। तो अब मेरा ही आप जाप करिए, ये नारायण कहना छोड़ दीजिए। तो नारद जी ने कहा, ठीक है, अगर हमारे नारायण कह देंगे तो हम आपका ही जाप करना शुरू कर देंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे ये नारायण है कहाँ? मुझे इनसे प्रतियोगिता करना, सारे सवाल जवाब करने हैं। तो नारद जी ने कहा, मेरे नारायण इस ब्रह्मांड से और आगे अलग हैं, वहाँ वो आराम कर रहे हैं तो यहाँ भी, लेकिन यहाँ उनकी छाया मात्र है। तो कहने लगे चलो फिर अब वहाँ चलते हैं। तो ब्रह्मा जी उड़ चले। ब्रह्मा जी उड़ चले और इस ब्रह्मांड से अगले ब्रह्मांड में निकल गए। तो वहां का नीला आकाश था और वहां कुछ प्राणी आ गए और इस ब्रह्मा जी को पकड़ लिया और उस ब्रह्मांड के जो प्राणी आए थे वो सब ब्रह्मा ही जैसे थे, 3 सिर वाले। उनको पकड़ लिया और पकड़ के ले जा करके एक सोने के महल में ले गए। तो वहां पर एक सिंहासन में 6 सिर वाला ब्रह्मा सिंहासन में विराजमान था। तो उस ब्रह्मा ने कहा, उसने कहा, ये प्राणी कौन है? इसको कहां से पकड़ करके लाए हो?
तो कहा आप ही पूछ लीजिए, ये दूसरे मुल्क से आया है, नीचे से आया है। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने सारा अपना हाल बयान कर दिया कि मैं हूँ ब्रह्मा और सृष्टि की रचना मैंने किया है। तो 6 सिर वाला ब्रह्मा जो था एकदम भड़क गया और कहने लगा सृष्टि का रचयिता तो मैं हूँ, तुम कहाँ से आ गए? ये सारी सृष्टि की रचना मैंने किया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा इस सृष्टि की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो जहाँ से मैं आया हूँ उसकी रचना मैंने किया। तो 6 सिर वाला ब्रह्मा ने कहा वो तो एक छोटा सा धूमकेतु है और वो भी मेरे अंश से ही वो बना हुआ है। तो उन्होंने फिर नारायण का नाम लिया। जब नारायण का नाम लिया तो कहने लगे किसने बताया है? उसने कहा नारद जी ने बताया है। तो उसने कहा चलो तुम्हारे लिए मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन मैंने भी इस नारायण का नाम सुना है, तो चल करके पता करते हैं। तो एक यंत्र बनाया, जहाज कह दीजिए, रथ कह दीजिए, और उसमें एक आध सेवादार, और वो भी ब्रह्मा, और उसका नाम था ब्रह्मदेव, 6 सिर वाले का। वो सब पहुंचे और उस ब्रह्मांड से आगे निकल गए। जब उस ब्रह्मांड से आगे निकले तो उस ब्रह्मांड के जो प्राणी थे उनके यान को, उनके यंत्र को पकड़ लिया और वो सब 6 सिर वाले थे। वहाँ के नौकर चाकर जितनी भी पब्लिक थी 6 सिर वाले थे। तो उन्होंने पकड़ करके रथ सहित और ले गए। जो वहाँ का मालिक था वो 12 सिर का ब्रह्मदेव था, महाब्रह्मा, उसका नाम था महाब्रह्मा। उसके पास जब गए तो उन्होंने कहा भाई कहाँ से आए हो? तो जो सब हाल उन्होंने बयान कर दिया, सारा हाल बयान कर दिया। तो उन्होंने कहा देखिए ये जितनी इससे नीचे सृष्टि की रचना की गई है ये सब मेरे द्वारा हुई है, मेरे द्वारा हुई है। ये छोटी छोटी जहाँ से तुम आए हो नीचे आकाश गंगा है, धूमकेतु हैं, और इनका सबका निर्माण मैंने किया है। और मेरा भी निर्माण किसी और ने किया है। और उन्होंने कहा 12 सिर वाला ब्रह्मा की मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं इस नारायण को ढूंढते 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 वहां तक गया जब 1 करोड़ सिर का ब्रह्मा मिला। वहां तक गया तो वहां इस नारायण की मैं याद करते ही मैं कांप उठा कि ये नारायण अभी नहीं मिला। 1 करोड़ सिर वाले ब्रह्मा मिल गए लेकिन ये नारायण नहीं मिला। तो मैं अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं अपने आप को जब समर्पित कर दिया और जैसे ही अंदर गया वैसे एक बालू के कण में अपने को पाया। तो दोस्तों यहाँ से लौट जाइए, अपने अंदर जाइए, ऐसे ढूंढने में नहीं मिलेगा। और मेरा नाम है महाब्रह्मा। इससे इस सृष्टि की रचना जिसमें तुम हो मेरे साथ इसकी रचना मैंने किया है। और जो मेरे से नीचे है वो मेरे ही पावर से ब्रह्मदेव ने किया है। और उसके नीचे जो मृत लोक है उसकी रचना ब्रह्मा ने किया है। तो जब वो मिलेगा तो हमारे अंदर मिलेगा, परमात्मा ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसलिए महापुरुष, और ये बात बड़ी अजीब सी लगती है
लेकिन महापुरुषों की कथनानुसार और तमाम जगह मिल रहे हैं, इसकी पुष्टि मिल रही है। गुरु नानक साहब ने कहा है, अकाल पुरुष की देह में कोटिन विष्णु महेश, इंद्र कोट ब्रह्मा कोट रवि शशि कोट जलेश। गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि इस परमात्मा की रचना में करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर, करोड़ों समुंदर, करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा। बात धसती नहीं है कि ये सब बकवास लगती है, लेकिन महापुरुषों ने आंखों देखा हाल लिखा हुआ है, आंखों देखा हुआ। इसका प्रमाण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा भी श्री रामचरितमानस में मिलती है। उनके गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से कालभूषुंड गरुड़ जी से भी बता रहे हैं। वो भी कह रहे हैं, उदर मास सूर्य अंडज राया और देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। कहते हैं बहुत ब्रह्मांड मैंने देखा है गरुड़, अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। कहते एक से एक रचना बढ़ करके है। और क्या कह रहे हैं, कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा। कहते हैं करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा मैंने देखा है। कहते हैं अगणित उड़गन रवि रजनीसा, अनगिनत है, गिनती नहीं की जा सकती, इतने सूर्य, इतने चंद्रमा। और कहने अगणित लोकपाल जिमकाला, अगणित भूधर भूमि विशाला। कहते हैं अनगिनत ऐसे सृष्टियां, ऐसी सृष्टियां, ऐसी भूमि अनगिनत है। अगणित भूधर भूमि विशाला। और कह रहे हैं सागर सुरसर विभिन्न अपारा। कहते हैं वन, जंगल, समुंदर अपार हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है। नाना भांति सृष्टि अवतारा। कहते हैं नाना प्रकार से इस सृष्टि की रचना है। आगे कहें सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चार प्रकार जीव सचराचर। कहते हैं चार प्रकार के जीव हैं, अंडज, जेरज, सेतज, उद्भज। ये चारों प्रकार के जीव भी हैं। और कहें लोक लोक प्रति भिन्न विधाता। कहते हैं एक एक सृष्टि में एक एक विधाता है। अभिन्न विष्णु शिव मन दिश्राता। कहते हैं एक एक लोक में एक एक विष्णु भी है, शिव भी है, ब्रह्मा भी है, हर एक लोक में, हर एक सृष्टि में। और ऐसी सृष्टियां करोड़ों अरबों अनगिनत हैं। कहते हैं लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मन दिश्राता, अनगिनत है। कह रहे हैं नर गंधर्व भूत बैताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला। ये सब कुछ मैंने देखा, हर सृष्टि में देखा। कहते हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं एक एक ब्रह्मांड में मैं 100-100 साल रहा भी हूं। कालभूषण जी कहते हैं एक एक ब्रह्मांड में मैं 100-100 साल रह करके देखा हूं। कह रहे हैं एक एक ब्रह्मांड में हो रहे बरस सत एक, यही विधि देखत फिरे मैं अंडक टाह अनेक। कहते इस तरीके से मैंने सबको देखा। और साथ में ये भी कह रहे हैं जो नहीं देखा ना ही सुना, जो नहीं देखा ना ही सुखा, जो मनहु न समाए, सो सब अद्भुत देखियो बरन कौन विधि जाए। कहते हैं ये मन में समझ में आने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं सच बता रहा हूं कि ये सब मैं देखा है।
और इसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। मैं तो ये इसका वर्णन थोड़े अपनी बुद्धि और मत के हिसाब से आपसे बता रहा हूँ। काकभूषणी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, लेकिन ये किसी के समझ में आने वाली बात नहीं है, इसको हम कोई मानेगा भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। रोम रोम ब्रह्मांड में देखत तुलसीदास, और बिन देखे कैसे को सुनि माने विश्वास। गोस्वामी तुलसीदास जी कहा है कि मेरे जितने शरीर में रोए हैं, इतने ऐसे ब्रह्मांड मैंने देखा, लेकिन अगर किसी को बताया जाए तो कोई नहीं मानेगा जब तक वो खुद नहीं देखेगा। साथ में उदाहरण दे रहे हैं किसका? गूलर का। उमर भी बोलते हैं, गूलर भी बोलते हैं कि जैसे गूलर का पेड़ होता है और उसमें गूलर के गुच्छे अंगूर जैसे लगे होते हैं ना। कहते हैं एक गूलर के फल को बता रहे हैं कि एक एक ब्रह्मांड मानिए, और गूलर के पेड़ को परमात्मा की रचना मानिए। एक एक गूलर, एक एक ब्रह्मांड, एक एक सृष्टि मानिए। ये कह रहे हैं कि मैं सब देखा हूं। कह रहे हैं गूलर तर समान तो माया, अब फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। अनेकों ब्रह्मांड इसी गूलर जैसे ये सारा ब्रह्मांड है, इसको एक गूलर का फल बताया है। और शायद किसी को मालूम हो, जब ये गूलर पक जाती है तो गूलर के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनको जीव मान रहे हैं और वो रचना बता रहे हैं। इस तरीके से एक गूलर का पेड़ जैसे, फल जैसे है ये ब्रह्मांड बताया है। ऐसे ब्रह्मांड अरबों खरबों हैं, अरबों खरबों, गिनती नहीं की, अनगिनत है। तो इसलिए ये बात धंसती नहीं है। एक उदाहरण समझने के लिए, एक बार रामायण हो रही थी, तो रामायण में जब लंका कांड पहुंचे तो उसमें कथा आई कि हनुमान ने लंका को फूंक से उड़ा दिया। तो हनुमान जी भी वो कथा रामायण सुन रहे थे। तो हनुमान जी सीता जी के पास गए और कहने लगे कि माता जी, तुम्हें तो मालूम है ना कि मैंने लंका को जला दिया है, लेकिन आज रामायण में ये जो कथावाचक थे ये तो उल्टा सीधा बोल करके लोगों को गुमराह करते हैं। सीता जी ने कहा क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा तुम्हें तो मालूम है कि लंका को मैंने जला दिया, लेकिन आज रामायण में बताया है कि लंका को हनुमान जी ने फूंक से उड़ा दिया, पता नहीं कहां जाके गिरी। सीता जी समझ गई कि हनुमान जी के समझ में नहीं आएगा। तो सीता जी ऐसे अपनी मुंदरी ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो एक बार वो मुंदरी निकल करके और ढनक गई, और जब ढनक गई तो वो चल पड़ी। तो हनुमान जी कहा बेटा जरा मुंदरी पकड़ो, मुंदरी पकड़ो। अब वो मुंदरी जा रही है, हनुमान जी पकड़ रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं, आगे निकल जाती, आगे निकल जाती, आगे निकल जाती। जा करके वो समुद्र में जा करके, बीच समुद्र में जा करके और नीचे चली गई। हनुमान जी भी साथ ही साथ चले गए। तो जब वो मुंदरी अंदर गई तो समुद्र के अंदर एक सोने का महल मिला, और उसी दरवाजे से वो मुंदरी अंदर चली गई। और हनुमान जी भी उसी में जाना चाहा तो वहां का जो चौकीदार था, पहरेदार, पकड़ लिया। कहने लगा कहाँ जा रहा हो? कहने लगे अरे अंदर जा रहा हूं। कहने लगा चल पीछे, वहां नहीं जाना तुझे। अब हनुमान जी ने पूरा जोर लगाया। जब जोर लगाया तो उन्होंने एक घूंसा, जो पहरेदार था, एक घूंसा जड़ दिया। जब हनुमान जी को एक घूंसा जड़ दिया तो हनुमान जी बेहोश हो गए। बेहोश हो गए, महीनों बेहोश पड़े रहे। जब होश आया तो फिर उठ करके हनुमान जी उसी में घुसने लगे। तो उसने कहा मैं मना कर रहा हूं, अंदर नहीं जाना, लेकिन हनुमान जी नहीं मान रहे थे।
तो वो जो चौकीदार था उसने एक हाथ पकड़ा उसी समुंदर के जंगल में और इतना दूर से फेंका कि 1 योजन बाहर जा करके गिरे और 6 महीना बेहोश पड़े रहे। 6 महीना बेहोश पड़े रहे। जब 6 महीने बाद होश आया हनुमान जी को तो उस महल के दरवाजे में आए, उस चौकीदार से पूछा, भाई तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? तो उस चौकीदार ने बताया, मेरा नाम हनुमान है। कहने लगा हनुमान? कहने लगे हाँ। कहने लगा हनुमान तो मैं हूं, तुम कौन से हनुमान हो? तो हनुमान जी ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि लंका को कैसे नष्ट किया? तो उस चौकीदार वाला हनुमान कहता है हनुमान, वो लंका को मैंने क्या नष्ट किया है? मैं तो उसको फूंक दिया है, और फूंक दिया है ना मालूम वो जा करके कहाँ उड़ के गिरी है, मुझे क्या मालूम। तो हनुमान जी के समझ में आ गया कि ये वो रामायण में जो कथा सुना रहे थे यहाँ की कथा सुना रहे थे, क्योंकि कहा भी है नाना भांति राम अवतारा रामायण शतकोटि अपारा। नाना भांत तरीके से परमात्मा का यहाँ सृजन हुआ है और करोड़ों रामायण भी हैं। नाना भांत से अवतारा रामायण शतकोटि अपारा। रामायण न मालूम कितनी है, हम तो 2, 4, 6 रामायणों को जानते हैं, लेकिन रामायण भी अपार है। तो उन्होंने पूछा, अच्छा मुझे अंदर जाना है, मेरे माता जी की अंगूठी है। कहने लगे जाओ अंदर जाओ, अपनी अंगूठी ढूंढ लेना। तो जब अंदर महल के गए तो वहां अंगूठियों का भंडार लगा था। वो कहने लगे, अरे फिर आया वापस, कहने लगे यहाँ तो अंगूठियों का ढेर लगा है, ये कौन सी अंगूठी है? तो उन्होंने कहा, ये कैसे, कितनी अंगूठी है, किसकी अंगूठी है? तो पहरेदार वाला हनुमान ने कहा, परमात्मा के अनेक रूपों में अवतार हुए और हर अवतार में ये सीता है और हर सीता की अंगूठियों का ढेर है। हर अंगूठियों का, हर सीता का अंगूठियों का ढेर है। इतने सीता वही हैं, इतने राम हुए हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं नाना भांति राम अवतारा रामायण शतकोटि अपारा। तो कभी कभी हमारे मन में ऐसे आता है कि ये बड़ी अजीब सी बातें, लेकिन अगर किसी को अनुभव हुआ हो भजन करते समय तो वो ही जान सकता है कि इस शरीर के अंदर क्या क्या खजाना है। इस शरीर के अंदर ये देखने को ऐसे शरीर लग रहा है, लेकिन ये सारी सृष्टि की रचना, ये सारा ब्रह्मांड इस शरीर के अंदर है, इसको हम देख सकते हैं। पीपा साहब हुए, उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। कहने लगे सारा कुछ ये हमारे घट के अंदर है और इसे हम देख सकते हैं, और इसके देखने का गुर कोई संत सतगुरु बताएगा। देख सकते हैं, क्योंकि ये कहा है कबीर साहब ने भी 87-88 हजार महाद्वीपों को देखने का वर्णन किया है। उन्होंने भी देखा है, उन्होंने भी कहा है 88 हजार द्वीप देखे हैं कबीर साहब ने, उन्होंने भी वर्णन किया। और कबीर साहब कह रहे हैं ये सारा ब्रह्मांड हमारे घट के अंदर समाया है, कोई देखना चाहे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं, सब देख सकते हैं। कह रहे हैं कबीर साहब, कह रहे हैं कविता के रूप में कह रहे हैं, अवधू अधा धुंध अंधियारा, अवधू अधा धुंध अंधियारा, कोई जानेगा जानन हारा। या घट भीतर बने बस्ती, याही में झाड़ पहाड़ा। या घट भीतर बने बस्ती, याही में झाड़ पहाड़ा। या घट भीतर बाग बगीचा,
या घट भीतर बाग बगीचा याही में सिंचन हारा, और या घट भीतर अनहद गर्जे बरसे अमृत धारा। एक गर्जना मैंने सुनी है, अनहद गर्जे, इसकी गर्जना मैंने सुनी है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। दिल्ली में मैं ध्यान में बैठा था, फागुन का महीना था, तो ये गर्जना मैंने सुनी है, और ये गर्जना इतनी भयानक थी, डरावनी थी कि 6 महीना तक मैंने भजन नहीं कर पाया। फिर मैं किसी बुजुर्ग सत्संगियों से पूछा है, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो गर्जना आपने सुनी है, मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी खोपड़ी फट गई। 6 महीना मुझे डर लग गया था, मैं 6 महीना तक भजन में नहीं बैठता था। किसी ने बताया कि ये वही चीज है, जब इनाम हृदय धरा हुआ पाप का नाश, जैसी चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। उन्होंने बताया कि ये जो बिजली गिरी, ये जो आपको अनुभव हुआ, तो तुम्हारे जितने संचित कर्म वाले पाप वो जल करके भस्म हो गए। उन्होंने ये बताया। तो और आगे कह रहे हैं, या घट भीतर 7 समुंदर याही में नौलख तारा, या घट भीतर 7 समुंदर याही में नौलख तारा, और या घट भीतर हीरा मोती याही में परखन हारा, अवधू अधा धुंधे दिहारा, कोई जानेगा जानन हारा। या घट भीतर काशी मथुरा याही में गढ़गिर नारा, या घट भीतर देवी देवा याही में ठाकुर द्वारा। इसी में मंदिर है, इसी में ठाकुर द्वारा है, इसी में गिरजाघर है, इसी में गुरुद्वारा है। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सन का दिया पारा। उस कबीर साहब भी कह रहे शिव सन का दिया पारा, यानी ब्रह्मा विष्णु अपार है इसी घट के अंदर। या घट भीतर आप लेते हैं राम कृष्ण अवतारा, अवधू वधा धुंध यारा, कोई जाने का जानन हारा। आगे कह रहे हैं, या घट भीतर कामधेनु है, कल्प वृक्ष एक न्यारा, यानी कल्प वृक्ष जो इच्छा करी हो मन माही, सो प्रसाद कर नाही, जो चाहोगे वो सब कुछ इसमें है। मनोकामना कल्प वृक्ष भी है इसके अंदर। या घट भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे अटल भंडारा, ये कहते हैं इस घट के अंदर रिद्धियां सिद्धियां अटल भरी हुई, भंडार भरा हुआ है, जिसके लिए हम कौड़ी कौड़ी के लिए हम तरस रहे हैं, सब कुछ इसके अंदर है। आगे कह रहे हैं, या घट भीतर 3 लोक है, याही में सृजन हारा, कहे कबीर सुनो भो या सुनो हो अवधि, याही में गुरु हमारा। इसी घट के अंदर गुरु भी हमारा है। गुरु मानी परमात्मा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम ऐं चराचरम तत्पदम दर्शितम ऐं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु उस गुरु की नहीं करते, हाड़ मास के लोथड़े वाले गुरु को नहीं कह रहे हैं, वो अंदर वाला गुरु जिसको परमात्मा कहता है, वो गुरु भी इसी घट के अंदर है हमारा। पीपा साहब कह रहे हैं, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, यानी ये सब हम देख सकते हैं एक सिस्टम के द्वारा। और ये सिस्टम इस सब देखने के लिए कोई हमें गुरु मिलेगा, और वो फिर गुरु बताएगा तो हम फिर वो सिस्टम के द्वारा है ये सब हम देख सकते हैं। जैसे गाय दूध देती है एक सिस्टम के द्वारा, ऐसा नहीं है कि गाय के अंदर पाइप घुसोड़ो और बाल्टी भर लीजिए तो वहाँ कोई समुंदर नहीं, वो एक सिस्टम के द्वारा, उस सिस्टम के द्वारा ये हम जैसे सिस्टम के द्वारा गाय दूध देती है, भैंस दूध देती, इसी तरह ये सिस्टम के द्वारा हम सब कुछ देख सकते हैं जो अभी कबीर साहब ने बताया। और महापुरुष तो शॉर्टकट में ये बताते हैं कि ये देखना दुखना के चक्कर में क्या पड़ना है, अपना उद्धार करो जिसके लिए हमें ये जीवन मिला है। ये बार बार
चांस और मौका नहीं आएगा। ये बार बार हमारा चांस नहीं आएगा। यहाँ हम सब लोग अगर सही में देखा जाए तो ये संसार एक रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन में जब हम पहुंच जाते हैं बड़ी भीड़ दिखती है, बड़ी भीड़ दिखती है, लेकिन हम सब एक दूसरे से अनजान हैं। कोई वहां अपना नहीं मिलता कि चलो बातचीत करें, सब अनजान हैं। तो इसी तरह ये संसार है। अब मन में एक विचार ये भी आएगा कि कैसे अनजान है, ये तो मेरी पत्नी है, ये तो मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा पिता है, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरा परिवार है, अनजान कैसे हम हो गए। तो ये जो हम कह दिया कि हमारे ये परिवार है, हमारा ये सब कुछ है, तो ये मोह और माया की विचार है। मोह और माया के विचार है। ये जब तक ये शरीर है, स्थूल शरीर है, मेरी माँ ऐसी थी, मेरा भाई ऐसा था, तो उसकी शकल याद कर करके हम, ये मोह और माया के विचार, आत्मा का विचार नहीं। आत्मा को हम यहाँ देख ही नहीं पाए, आत्मा को तो हम देख ही नहीं पाए हैं। ये सिर्फ शरीर, ये चमड़ी वाली शरीर को देखा है, और इन्हीं की मोह माया में हम सोचते हैं कि कैसे हम अलग हैं। जिस दिन ध्यान भजन के द्वारा हमारा विवेक जग जाएगा, ज्ञान प्रकट हो जाएगा, उस दिन इंसान की तो बात छोड़िए, इंसान की बात छोड़िए, ये जितने भी पशु और पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, इनमें हमें परमात्मा नजर आएगा। इनमें जिस दिन वो विवेक जग जाएगा, ये सब हमें अपने लगेंगे, सब अपने लगेंगे, कोई अनजान नहीं रहेगा। सभी में हमें अपनी आत्मा दिखेगी, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा है, हमारे लिए लिख के भी छोड़ दिया है कि सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये सब में मुझे आत्मा और परमात्मा ही नजर आ रहा है। जिस दिन यही नामदेव जिनका आज जन्म दिवस है, एक बार ये अपने भोजन के लिए रोटी बना रहे थे, रोटी बना के तैयार कर दिया, रख दिया, सोचा थोड़ा सा घी निकाल लूं अपनी पोटली से और रोटी को चुप लूं। इसी दरमियान एक कुत्ता आया, सारी रोटी लेकर के भाग गया। जब सारी रोटी लेकर के भाग गया तो नामदेव महाराज जी वो कटोरी में घी लिए हैं और पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। कहने महाराज जी रोटी चुपड़वा लीजिए, महाराज जी रुक जाओ रोटी चुपड़वा लीजिए, महाराज जी रुक जाओ रोटी चुपड़वा लीजिए, सूखी न खाओ। परमात्मा ही नजर आया ना, तभी तो उनके मन में ये विचार आया। कहने का भाव जब वो विवेक खुल जाता है, वो ज्ञान हो जाता है, तो हर पशु पंछी में परमात्मा नजर आएगा। जैसे उदाहरण सबरी एक राबिया बसरी का, बहुत लोग हज करने जा रहे थे, राबिया बसरी भी जा रही थी। पैदल का जमाना था, कुआं था, पहले लोग लोटा डोर लेकर के चलते थे कुआं बावली से पानी खींचने के लिए। तो एक कुआं मिला तो वहां पर जो यात्री गए हुए थे तो पानी छिछियाया हुआ था, वहीं पर वो बैठ गई। एक कुत्ता आ गया तो वो राबिया बसरी की पैरों में कूं कूं करने लगा। कभी पानी जो छिछियाया पानी पड़ा था उसमें कभी चाटने का मन करे, और कभी वो देख देख करके फिर पैरों की तरफ उसके जाए। तो राबिया बसरी के मन में आया कि लगता है ये कुत्ता प्यासा हुआ। अब उसके पास कोई लोटा डोर नहीं था, पानी तो था नजदीक। तो राबिया बसरी ने अपना कुर्ता उतार डाला, कुर्ता उतार करके लटकाया तो पानी तक नहीं दिख गया। तो इधर उधर देखा तो उन्होंने अपना पैजामा उतार दिया।
और कुर्ते में जोड़ करके फिर लटकाया, लेकिन फिर भी इतना रह गया, तो राबिया बसरी ने अपने बालों में उस पैजामे को बांध करके और लटकाया सिर, और जा करके वो थोड़ा सा कपड़ा भीगा, और जब कपड़ा निकाल करके कुत्ते के मुंह में जब उसको निचोड़ दिया, उसे संतोष लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि राबिया बसरी, तेरी हज पूरी हो गई, कहने का भाव ये जितने भी सृष्टि में जीव हैं, ये हमारे लिए सेवा करने का एक मौका है, चांस है, क्योंकि कहा भी गया है कि मानव सेवा प्रभु भक्ति, यानी हमें इस संसार में आकर के हमें ये सेवा भी कर लेना चाहिए। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जीवन में कैसा भी कष्ट आए, लेकिन कभी भी ध्यान भजन नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी भी, जैसे कोई भी बीमारी आती है तो क्या हम सांस लेना छोड़ देते हैं? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी कष्ट आया, कोई भी दुख आया है, अगर कोई दुख आया है तो ये समझ लेना कि सुख के दरवाजे खुलने वाले हैं, क्योंकि परमात्मा ने एक चीज नहीं बनाया, दिन है तो रात है, जीवन है, जन्म है तो मरण है, घाटा है मुनाफा है, सुख है दुख। अगर दुख आया है तो समझ लेना कि सुख दरवाजा खड़खड़ाने वाला है, क्योंकि डबल बनाया है। इसलिए अगर सुख चाहना है तो दुख से प्रेम कर लीजिए, अगर सुख चाहिए तो दुख से प्रेम कर लीजिए। काहे मनुआ दुख की चिंता, दुख तो अपना साथी। अगर मुनाफा चाहिए तो घाटा में परेशान मत होइए, अगर घाटा लगा है तो एक दिन मुनाफा जरूर होगा। रात आई है, अंधेरा आया है, घबराने की जरूरत नहीं, एक दिन एक घड़ी आएगी कि सवेरा हो जाएगा। इसलिए हमें सबको दुख से नहीं घबराना चाहिए। लेकिन हमारी हालत क्या है? देखा देखी वाली भक्ति करते हैं, इसमें हम इसलिए हम सफल नहीं होते। कामना करके हम भक्ति करते हैं, इसलिए हम सफल नहीं होते। हम तो वही वाली बात है करते हैं, और फिर जरा सा कर्मों का बोझ आया तो उसमें घबरा जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, एक बार एक राजा जो है सत्संगी हो गया। राजा सत्संगी हो गया, नाम दान ले लिया, गुरु से जुड़ गया, तो उस गांव वाले सोचने लगे, यार हम राजा के क्यों ना गुरु भाई बन जाएं। और जब राजा के गुरु भाई बन जाएंगे तो तमाम सहूलियत मिलेगी, क्योंकि हम राजा के गुरु भाई हो गए। देखा देखी सभी ने गुरु भाई बन गए, सभी ने नाम दान ले लिया, और अब कर देना है तो कहते हैं वो तो हमारा गुरु भाई है, अब हमें क्या जरूरत है भाई, वो तो हमारा गुरु भाई है, अब हमें इनकम टैक्स क्या देना है राजा को। धीरे धीरे जितना राजकोष में धन था वो खाली हो गया, और जब खाली हो गया तो एक दिन गुरुजी आए, कहने लगे क्या बात है, तुम्हारा तो बाजार ही उजड़ा उजड़ा लगता है। कहने लगे महाराज जी, जितने मेरे राज के लोग हैं, प्रजा है, सब मेरे गुरु भाई बन गए, न तो कोई अब कर दे रहा है, न कोई टैक्स दे रहा है, इसलिए सारा खजाना खाली होता नजर आ रहा है, क्या किया जाए। गुरु महाराज समझ गए। गुरु महाराज ने कहा भाई देखो, आज अपने मंत्री से ढिंढोरा पिटवा दीजिए जा कि भाई आज राजा की तबीयत खराब है, आज राजा की तबीयत खराब है, और जितने भी गुरु भाई हैं उनका थोड़ा थोड़ा तेल निकालना राजा की मालिश करने के लिए, ताकि राजा की तबीयत ठीक हो जाए। जैसे तेल निकालने वाली बात आई तो सारा गांव के जो गुरु भाई थे वो कहने लगे भाई अब तो कोल्हू में चढ़ना पड़ेगा। सभी ने, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कौन अपने शरीर को परवाएगा? सिर पे
एक आदमी आया कि है मेरे राजा की तबीयत खराब है। उन्होंने कहा जल्दी कीजिए, मुझे कोल्हू में चढ़ाइए, मेरा तेल निकालिए, और क्या जरूरत है। गुरु महाराज ने कहा ये है तेरा गुरु भाई, ये है तेरा गुरु भाई। इसलिए कहा देखा देखी भक्ति का कबहू न चढ़सी रंग, अब विपद पड़े यूं छाड़सी ज्यों केंचुली भुजंग। इसलिए निस्वार्थ भाव से हमें भक्ति कर लेना चाहिए। लेकिन आज हमें ये अवसर मिला हुआ है, आज ये अवसर मिला हुआ है, ये बार बार अवसर नहीं आएगा। जैसे उदाहरण के समझने के लिए एक बार एक आदमी जा रहा था तो बीच में मिल गए यमराज। यमराज जब मिले तो वो पहचान नहीं पाया। यमराज ने कहा बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तो उन्होंने अपने थैली से एक बोतल निकाला और पानी दे दिया। और जब यमराज को पानी दिया तो पानी पी लिया। पानी पीने के बाद यमराज ने कहा बेटा मैं हूं यमराज और तुम्हारा समय पूरा हो गया है, तुम्हें लेने के लिए आया हूं। कांपने लग गया। लेकिन यमराज ने कहा बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तूने मेरी सेवा किया है, तूने मुझे पानी पिलाया है, मैं तेरे को एक चांस दे रहा हूं। मेरे पास एक डायरी है और अपने जीवन के उद्धार के लिए इस डायरी में अपना भाग्य सफल करने के लिए 5 मिनट का समय है। 5 मिनट में जो जो तू अपने लिए लिखेगा वो सब पूरा हो जाएगा। कहने लगा ठीक है। यमराज ने डायरी पकड़ा दिया, पेन भी पकड़ा दिया। जैसे डायरी खोला वैसे उसमें लिखा था कि तुम्हारे पड़ोसी की कल 1 करोड़ की लॉटरी खुलने वाली है। तो उसके मन में विचार आया कि अरे मेरे पड़ोस वाले को 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाएगी तो बड़ा अमीर हो जाएगा, मैं इससे नीचा हो जाऊंगा। तो उसने वो लिख दिया कि इसकी लॉटरी नहीं खुलना चाहिए, लिख दिया। दूसरा पन्ना खोला तो उसमें लिखा था तुम्हारे बाएं वाले पड़ोसी की 4 बसें आने वाली हैं। तो उसने जब देखा कि मेरे पड़ोस वाले को 4 बसें आने वाली, उसने कह दिया इसकी बस नहीं आनी चाहिए। तीसरा पन्ना खोला तो उसमें लिखा कि सामने वाला जो पड़ोसी है उसकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगने वाली है। उसके मन में विचार आया कि अरे ये तो फैक्ट्री वाला हो जाएगा, बड़ा अमीर हो जाएगा। तो उसने लिख दिया इसकी फैक्ट्री नहीं खुलनी चाहिए। फिर एक पन्ना खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि जो तुम्हारा पीछे वाला पड़ोसी है उसके घर में एक बहुत अच्छी बहू आने वाली जो गृह कार्य में दक्ष है। तो उसके मन में ईर्ष्या हो गई कि मेरी जो बहू है उससे तो रोटी नहीं बनती है और ये गृह कार्य में दक्ष है, आ जाएगी। तो उसने कहा इसके घर में वो बहू ही नहीं आना चाहिए। इसी तरह वो लिखते लिखते जब पूरा हो गया, जब छठा पन्ना देखा उसमें लिखा था अपना भाग्य संवारो। तो वो आदमी फालसी लगा करके इत्मीनान से बैठा और बैठ करके जैसे अपने भाग्य के विषय में लिखना चाहा वैसे यमराज ने पीठ में हाथ रखा और कहने लगा बेटा समय पूरा हो गया, समय पूरा हो गया, डायरी मुझे पकड़ाओ। अरे कहने लगा अरे अभी तो मैं लिख नहीं पाया। कहने लगा बेटा ये समय बार बार नहीं आता, ये मौका बार बार नहीं आता। मैंने आपको 5 मिनट दिया और 5 मिनट में तूने दूसरे को अपने के संवारने के बजाय दूसरे को गिराने में समय गंवा दिया। ये समय बार बार नहीं आता, मौका बार बार नहीं आता।
समय पूरा हो गया। कहने का भाव यही हालत है हमारी सबकी कि हम पड़ोस वाले को, सामने वाले को, पीछे वाले से ईर्ष्या करने में हम अपनी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। हमें बस वैसे आम एक कहावत बन गई है कि आदमी अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है। इसलिए महापुरुष कहते हैं ये टाइम, ये समय दोबारा नहीं आएगा, ये समय बार बार नहीं आएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि खोया हुआ धन, हारी हुई कुर्सी, गवाया हुआ राजपाट, खोया हुआ स्वास्थ्य लोगों ने तो दोबारा प्राप्त कर लिया है, लेकिन आज तक किसी ने समय को दोबारा नहीं लौटा पाया। आज तक किसी ने समय को नहीं लौटा पाया। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुर करोगे कब करोगे, कब करोगे। कबीर साहब कहते हैं ये घड़ी, ये बेला संवार लीजिए, इसे बना लीजिए, काम बन जाएगा और नहीं फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं ये ही घड़ी, ये ही बेला साधो, ये ही घड़ी, ये ही बेला, लाख खर्चे फिर हाथ न आवे, मानुष जन्म सुहेला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला। लाख खर्च फिर हाथ नहीं आवे, करोड़ों कोशिश करने के बाद ये दोबारा चांस नहीं आएगा। ये बेला को साध लीजिए। क्यों सोया उठ जाग मुसाफिर, क्यों सोया उठ जाग मुसाफिर, काल दरेरा देला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो। कहते हैं काल दरेरा देला, क्यों सोया उठ जाग मुसाफिर, काल दरेरा देला। वो जो काल है वो हमारी सांसों की गिनती करने में लगा है कि कब इसकी सांसें पूरी हो और कब ये झपट्टा मारे। इसलिए महापुरुष हमें बार बार समझा रहे हैं कि ये समय दोबारा नहीं आएगा, ये चांस दोबारा नहीं आएगा। ये बहुत ही सुंदर मौका है। तो मैं अब अपनी बात यही से समाप्त करूँगा और सब लोग जो है लंगर चक करके भोजन करके जाए। सतगुरु सदा दयाल।